प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th के जो हमारा द्वितीय अध्याय था, शिशु लालनम, बालक का लाड़ प्यार, उसके अग्रिम अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। आपने देखा कि कैसे लव और कुश राम के दरबार में आते हैं। राम उन्हें प्रेम से अपने पास में बैठाना चाहता है, अपना सिंहासन देता है, गोद में बैठने का भी आग्रह करता है, क्योंकि उनकी जो वेश था, उनकी जो आकृति थी, वह उसके अंदर वात्सल्य भाव को पैदा कर रही थी। और जब उससे पूछा गया कि आपका वंश क्या है, चंद्रमा और सूर्य से, तो उन्होंने कहा कि सहस्त्राधिति सूर्य है। तो वह मानता है कि मेरे ही समान इसका वंश भी सूर्य कैसे है। अभी तक श्री राम को पता नहीं है कि यह उनकी ही संतान है। तो इस प्रकार से अग्रिम अंक में देखें कि क्या वार्तालाप उनका होता है। राम कहता है कि अहम अत्र भवतो हो, अहम मैं, अत्र यहाँ भवतो हो, आप दोनों के जनक पिता का नाम तो हो, नाम वेदितुम इच्छामि, वेदितुम जानना और इच्छा में चाहता हूं। वेदितुम जानना और इच्छा में चाहता हूं कि अहम जो मैं, जो आपके जनक हैं, उनका नाम जानना चाहता हूं। यह कौन कहता है? राम कहता है। क्योंकि राम ने जो पहले किसका नाम का पता करना चाहा था, उनके वंश का नाम क्या है, अर्थात वो किस गोत्र से हैं। तो इस प्रकार से जो है राम फिर पूछता आपके गुरु का नाम क्या है, वो कहते हैं कि वाल्मीकि है। कहता है कि किस संबंध से, तो कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार, यानी उपनयनोपदेशेन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार के कारण वाल्मीकि जी हमारे गुरु हैं। तो इस प्रकार से राम आगे फिर कहता है कि अहम अत्र भवतो, मैं यहाँ आपके जनक पिता का नाम वेदितुम जानना इच्छा में चाहता हूँ। लवह, लव कहता है कि न जानमस्यम नाम ध्येयम, नहीं जानामी, जानता हूं, अस्य उनका नाम देम, कि मैं उनका नाम तो नहीं जानता। कौन कहता है? लव। और न कश्चिद अस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, न कश्चित, न कोई भी, अस्मिन इस तपोवने, तपोवन में, तस्य उनका नाम व्यवहरति का मतलब जानता है या व्यवहार में लाता है। भाई ना तो मैं नाम धेम उनका जानता हूं नाम, और न कश्चिद अस्मिन, न कोई भी उस तपोवन में, तस्य उनका नाम व्यवहरति, नाम व्यवहार में नहीं लाता कोई भी। राम कहता अहो महात्म्यम, भाई बड़ी श्रेष्ठता है। वो सोचते हैं कि शायद उनके पिता इतने तपस्वी, इतने महान हैं कि कोई उन्हें नाम से ही नहीं पुकारता। वो कहते हैं कि बड़ा श्रेष्ठ नाम है उनका। तो न ही जानामि, नहीं जानता, अस्य इनका नाम, मैं इनका नाम नहीं जानता, और न कश्चिद अस्मिन, न कोई भी हमारे तपोवन में, तस्य उनका नाम व्यवहरति। और राम कहता अहो महात्म्यम, कि अरे बड़े महान की, बड़ा श्रेष्ठ है, ये तो बड़ी श्रेष्ठता है। कुछ कहता है कि जानामि अहम, यण संधि है, जानामि मैं में ई है, और आगे अहम, आगे अ। जब आगे ई उ री होता है और पीछे भिन्न स्वर, तो ई का यह बनता है, उ का व और री का र, तो यहाँ ई का यह बन गया, जानामि अहम। इस प्रकार से संधियों से ये जो शब्द है निर्मित हुआ है। जानामि अहम, जानता हूं मैं, तस्य उनका नाम ध्येयम नाम। कुछ कहता है कि मैं उनका नाम जानता हूं। प्रश्न आ सकता है कि कौन नाम जानता था अपने पिता का, तो क्या आ जाएगा? कुश। राम कहता है कि कथ्यताम, कहो फिर क्या नाम है। कुश कहता है निर्नुक्रोशो नाम, निर्नुक्रोशो निर्दयी है उनका नाम। क्या नाम बताया? निर्दयी, निर्नुक्रोशो होता है निर्दयी है जी उनका नाम। राम कहता है वैश्य अर्थात मित्र। अपूर्वम खलु नाम ध्येय, खलु होता है निश्चय के लिए, अपूर्वम जो पहले नहीं सुना, ना समझा, ना देखा, अपूर्वम, अपूर्व, अनोखा है नाम ध्येय, कि ये जो नाम है ये तो अपूर्व है, अनोखा नाम है। अब विदूषक जो है घटनाओं का आपस में संबंध दर्शाने वाला एक पात्र जो नाटक की स्टेज के ऊपर मंच पर होता है, वह कहता है विचिन्त्य विचार करके, एवं तावत, एवं इसलिए, तावत इस प्रकार से जो है पृच्छा में पूछता हूं कि निर्नुक्रोश है, ये जो निर्दयी है, इति इस प्रकार कह कौन, एवं भणति कौन कहता है, भण होता है कहना,
बिश्नोइयों में आता है कि जंभे जंभे भण रे प्राणे, ये भणती से भण लिया गया। वहां पर संस्कृत का प्रभाव हर धर्म में विराजमान है। भणती कौन कहता है कि एवं तावत, तो इस प्रकार परीक्षा में पूछता हूं कि निर्नुक्रोश, ये जो निर्दयी है, इति कैव भणती, ऐसा कौन कहता है भाई? कुछ कहता है कि अम्बा, मेरी मां कहती है ऐसा। विदूषक फिर कहता है कि किम, क्या कुपिता एव भणती, क्या क्रोधित, कुपित होता क्रोधित, क्या कुपिता, क्या क्रोधित होकर एवं ऐसा भणती कहती है। उत, या प्रकृति स्था, या उनका स्वभाव है। प्रकृति क्या होता है? स्वभाव, या उसका स्वभाव ऐसा है। कुछ कहता है कि यदि आवयो, हमारे द्वारा, बाल भाव जनितम, बाल बच्चे के भाव से उत्पन्न, क्योंकि बच्चे का तो स्वभाव ही उदंडता और शरारत करना है, तो कहती है कि यदि आवयो, यदि हमारे बाल भाव से जनित यानी उत्पन्न, किंचित कुछ, अविनयम, ये हलंत का था किंचित और आगे था अविनयम, तो अ ने इस द को पूर्ण कर दिया। किंचित अविनयम, कुछ अविनय यदि हमारे पश्यति देखती। अविनय क्या होता है? उदंडता, यानी विनय पूर्ण जो काम वो नहीं करते थे, तब की बात कहता है कि यदि आवयो, हमारे दोनों के द्वारा, बाल भाव जनितम, बाल स्वभाव से, बचपन के स्वभाव से या बालक वाले स्वभाव से जनित उत्पन्न कोई अविनय उदंडता देखती, तदा तब एवं अधिक्षिप्ति, अधिक्षिप्ति डांटती। अधिक्षिप्ति क्या होता है? फटकारती या डांटती। तदा एवं अधिक्षिप्ति, तभी वह जो है फटकारती है, हमें डांटती है और कहती है निर्नुक्रोशस्य पुत्रो, अरे निर्दयी के पुत्रो, मां चापलम इति, चंचलता मत करो। और ऐसा होता है, माताएं जो है पुत्र को जब डांटती हैं तो पिता के नाम को भी बीच में घसीट देती हैं। यह आपने देखा है कि यदि जब आवयो, हमारे बाल भाव से जनित की कुछ अविनय को पश्यति देखती है, तदा एवं तभी जो है अधिक्षिप्ति डांटती है कि निर्नुक्रोशस्य, अरे निर्दयी के पुत्रो, मां चापलमिति, चंचलता मत करो। विदूषक कहता है एतयोर यदि पितुर निर्नुक्रोश इति नामधेयम, तो यहां कहता है एतयोर यदि एतयो, इन दोनों के, पिता जो है, निर्नुक्रोशः, निर्दयी इति नामधेयम, ऐसे नाम वाले हैं। एतयोर यदि, एतयो इन दोनों के, यदि पिता जो है निर्नुक्रोश, निर्दयी इति नामधेयम, ऐसे नाम वाले हैं, तो कहता है एतयोर जननी, इनकी जो माता है, तेन, उनसे अवमानिता, अपमानित होकर के निर्वासिता निकाली गई हैं। एतयोर यदि इनके पिता निर्नुक्रोश इति नामधेयम, निर्नुक्रोश निर्दयी इति ऐसा नामधेयम नाम वाले हैं, तो कहता है एतयोर जननी, इनकी जो माता है, तेन, उससे, उस किससे, उस निर्दयी से, अवमानिता, अपमानित होकर के निर्वासिता निकाली गई है। और एतेन वचनेन, इन वचनों से, दारकौ, दारकौ होता है बेटो या पुत्रों, या पुत्रों को, वचनेन, वचनों से, दारकौ, दार होता है पुत्र, बेटा, और औ लग गया तो द्वितीय विभक्ति। एतेन वचनेन, इन वचनों से, दारकौ, बेटों को या पुत्रों को, निर्भर्त्सयति डांटती है। आप अच्छी प्रकार से यह समझ गए होंगे। निर्नुक्रोश निर्दयी होता है, तेन, उसके द्वारा, उस निर्दयी के द्वारा, अवमानिता, अपमानित की हुई, निर्वासिता निकाली गई। एतेन, इन वचनों से जो है, दारकौ, दार पुत्र होता है, दारा, और दारकौ निर्भर्त्सयति, पुत्रों को जो है डांटती है। राम स्वगतम, राम अब अपने मन में कहता है, मन ही मन सोचता है, क्योंकि राम भी तो ऐसा ही आचरण कर चुका था ना, कि धिक्कम, धिक्कार है, मम एवं, ऐसे ही मुझको धिक्कार है। भूतम होता है होना, मम एवं भूतम धिक, ऐसे ही मुझ व्यक्ति को जो है धिक्कार है कि सा तपस्विनी, वह तपस्विनी, सा किसके लिए आया? सीता के लिए, सर्वनाम है। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी जो है, मत कृतेन अपराधेन, मत मेरे कृतेन किए गए अपराधेन, अपराध से, मत कृतेन अपराधेन, मेरे किए गए अपराध से, स्वापत्यमेव, स्वापत्यमेव क्या होता है? अपनी संतान को, स्वापत्यमेव अपनी संतान को, स्वापत्यमेव अपनी संतान को, मन्युर्गर्भई, मन में दबे हुए,
और मन में दबा हुआ क्या है? क्रोध। क्रोध की यहां संस्कृत नहीं आई। मन्युर्गर्भई, मन्युर्गर्भई मन में दबे हुए क्रोध। मन्युर्गर्भई मन में, मन्यु मन में, गर्भई गर्भ में, और यह मान लिया गया कि मन और उसके मन में दबे हुए। और गर्भ क्या है? गर्भ होता है कि अंदर या दबाव, उस अर्थ में यह लिया गया है कि मन में गर्भ है। मन्युर्गर्भई मन में दबे हुए क्रोधपूर्ण और अक्षरई अक्षरों से निर्भर्त्सयति डांटती है। मन्युर्गर्भई मन में दबे हुए क्रोधपूर्ण अक्षरई शब्दों से निर्भर्त्सयति डांटती है। कौन? उसकी मां। स्वापत्य में अपनी संतान को मत कृतेना प्रधान, मेरे द्वारा किए गए अपराध से। और सवाष्पम अवलोकयति, सवाष्पम सविद, वाष्प आंसुओं के अवलोकयति देखता है, आंसुओं से पूर्ण नेत्रों से वह उन दोनों को देखता है। तो इस प्रकार से विदूषक की सहायता से यह बात जो है उद्घाटित कर दी गई कि जो माता है वह क्रोधित होकर के जो है उन पुत्रों को डांटती है कि वो माता उस पिता को, जिन्हें वह निर्दयी कहती है, उन्होंने अपमानित होकर के उसे निकाला है, इसीलिए उनको ऐसा डांटती है। और यह बात विदूषक के कहने से राम को याद आ जाती है। वह कहता है कि ऐसे मुझको धिक्कार है। वह तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन, मेरे किए गए अपराध से, स्वापत्य में वो अपनी संतान को, मन्युर्गर्भई मन में दबे हुए क्रोध के कारण, अक्षरई उन अक्षरों से निर्भर्त्सयति डांटती है, और सवाष्पम अवलोकयति और वह जो है उन्हें देखता है। एक बार आप इसके शब्दार्थों को देख लें। शब्दार्थों को आप पोज करके देख सकते हैं। वेदितुम इच्छामि, जानना चाहता हूं। जानाम्यस्य, जानाम्यस्य, जानामि यस्य, जानता हूं। निर्नुक्रोशः दया रहित, विचिन्त्य सोचकर, भणति कहता है, अम्बा माता, उत अथवा प्रकृतिस्था स्वाभाविक रूप से, अविनयम उदंडता को, अधिक्षिपति फटकारती है, चापलम चंचलता, अवमानिता अपमानित, दारकौ पुत्र, निर्भर्त्सयति धमकाती है, स्वापत्यम अपनी संतान को, मन्युर्गर्भई मन में दबे हुए क्रोधपूर्ण अक्षरई अक्षरों से। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो ये लेसन था शिशुपालनम, बालक का लाड़ प्यार, इसका 4th जो पैराग्राफ था वो पूर्ण हुआ। और इसके जो अग्रिम अंक है उसका हम कल अध्ययन करेंगे। और प्रीवियस यदि आप जो वीडियो हैं वो क्रमशः पाने चाहते हैं, एक जगह पर यदि उनको पाना चाहते हैं, तो आप गुरुजी आर पी शोराण के चैनल में जाएं, ऊपर प्लेलिस्ट को क्लिक करें, उसमें से अपनी कक्षा का जो है वो क्रमशः वीडियो को वहां प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।